दूल्हा जब तक मौर नहीं पहनेगा तब तक दूल्हा कैसे बनेगा? शंकर जी पूछे, ये बताओ ये मौर का होते हो? बोले कुछ नहीं प्रभु, पतली पतली लड़ियां होती हैं, यहां बस झूलती रहती हैं और यहां उठा रहता है बस। शंकर जी बोले उसके बाद? बोले वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार पहनना है उसको, उस पर गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले सावधान, एक बार जिसको मैं सिर पे चढ़ा लूंगा उसका कभी स्वाहा होने नहीं दूंगा, इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण परेशान, ऐसा मौर कहां से लाया जाए? एक गण बोला रुको मैं उपाय करता हूं। गया एक जगह, 300-400 सांप नाच रहे थे। कितने सांप? 300-400। गण जाके बोला सुनो, तुम में से जो 10 mm से छोटे पतले वाले हो बाहर निकलो। जितने पतले पतले सांप हो सब बाहर निकलो। 30-35 सांप निकले, उनमें से बढ़िया बढ़िया सांप छांट के 25 सांप को अलग किया, सबके सिर को ऊपर उठा के बांधा और ला के बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिए। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे और सर्पों ने ऊपर फन फैला दिया। गण नाचने लगे, बोले दुनिया का कौन सा दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा आज तक? शंकर भगवान बोले एकदम सही पहनाए हो। सांप काल है, जो काल को भी सिर पे आभूषण बना के धारण कर सकता है, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा परिचय है। अब श्रृंगार शुरू हुआ। यहां क्या पहनते हैं? हाँ, कुंडल। कुंडल सोना का नहीं, सांप का। सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। एक गण ने कहा देखो गहना तो पहन लिए, फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से मिले हो? एक गण गया श्मशान से, चिता के भस्म को लेकर आया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। सब गण भभूत लाकर भस्म और पोत दिए और विकराल चेहरा हो गया। अब सोचिए भस्म लगे चेहरे पर, बाबा जब 3 आंख खोले होंगे, आए कितना सुंदर लगा होगा। सिर से लेकर पांव तक सांपे सांप। एक ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला ओला पहन लेना। अब कैलाश में माला कहां से आए? तो ये गण बोला रुको हम टेम्परोरी व्यवस्था करते हैं। अभी गया श्मशान में और अब की बार 35 खोपड़ी लेके आया। कितनी? 35 खोपड़ियों को लेकर आया। अब रस्सी कहां से आवे? तो एक पतला लंबा सांप था, उसको पकड़ के लाया, उसी में सारा खोपड़ी डाला और सांप के पूंछ और सिर को बांध के और बाबा के गले में पहना दिया। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। अब वो धागा तो है नहीं, सांप है। सांप लहर मारे तो खोपड़ी की माला भी लहर मारे बाबा के शरीर में। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, पूरा शरीर वाइट और गला नीले रंग का। कितना कंट्रास्ट होगा, आप दर्शन करिए। शंकर भगवान खड़े भये तो गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। शंकर जी बोले कभी नहीं पहनता हूं। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है। तो गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में ऐसे जाना थोड़ा ठीक नहीं है, आज पहन लेते तो। बाबा बोले क्या पहनाओगे, कपड़ा नहीं है। गणों ने कहा आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। गणों ने बाघंबर उठाया और कमर में लपेटा, लेकिन बाघंबर में कोई बटन तो है नहीं, जैसे लपेटा गिर गया। 3-4 बार लपेटा गिर गया। एक गण बोला रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। गया, एक पतला सांप नाच रहा था, खूब नाच रहा था कि बाबा के बारात में चलना है, आज इतना स्टेप दिखाऊंगा मैं। पहले से रिहर्सल में था वो सांप। तक बाबा को बांध दिया, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में खोपड़ी की माला और सिर से पांव तक जहां देखो सांपे सांप शरीर पर घूम रहे हैं। बाबा देखे इतने गदगद हो गए कि मेरे बच्चों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया मेरा। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी और बाबा चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी? बारातियों की। 5 बजे का टाइम है बारातियों का, बाराती आएंगे तो चला जाएगा।
5 बजे बाराती अपने अपने देवियों के साथ पहुंचे। देवियां दूल्हे को देखने के लिए परेशान। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा कहां है? बोले कौन? दूल्हा सरकार। गण बोला देखने का बहुत मन हो रहा है ना, हाँ एक बार दिखा दीजिए। गण लेकर देवियों को गया शंकर भगवान। बगल वाली ने ठोका। इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनाई गई। अरे कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? इतना खतरनाक दूल्हा। ये तो देवियां थीं। देवताओं ने शंकर भगवान को देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? देवता सोचे 1 महीना से हम लोग फेशियल पे फेशियल करा रहे थे, मेकअप पे मेकअप किए जा रहे थे, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं को इकट्ठा किए, अब बुलाकर बोले देखिए दूल्हे के लायक बारात नहीं है, दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब? विष्णु भगवान बोले अपने अपने जमात को इकट्ठा करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले मतलब? आगे बढ़ो, दूल्हा बाद में आएगा। सारे देवता दिग्पाल अपने अपने जमात को इकट्ठा करके शंकर भगवान को छोड़ के बारात लेके चले गए। भगवान शंकर जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी बोला बाबा बाराती भाग गए, अब एक बार आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर यहीं खड़े रहो, नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर जी बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। गणों ने कहा प्रभु अपने पार्टी वालों को तो कार्ड नहीं दिया गया था। शंकर जी बोले हमरे पार्टी को कोई कार्ड दे के नहीं बुलाता। आपके घर में शादी होती है तो आप राम जी के लिए कार्ड लिखते हैं, गंगा जी के लिए, गणेश जी के लिए लिखते हैं ना, दुर्गा जी के लिए। कोई भूत के लिए कार्ड लिखता है? कोई भी आदमी कि हे भूत जी मेरी बिटिया की शादी में सपरिवार कृपा करने के लिए आइएगा, कोई लिखता है? बाबा बोले मेरे वाले को कोई नहीं बुलाता, वो सब बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं, केवल हुंकार भरो सभी दौड़े आए। जैसे बाबा ने आदेश दिया, भृंगी ने झोला से निकाला तो कोहिया फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव। जैसे 3 बार जय घोष हुआ, 10 दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसने बोला? कौन बोला कहिए? भूत, भूतिनी, प्रेत, प्रेतनी, ये भी सपरिवार आए हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, हाकनी, हाकना, डाकनी, डाकना, डाइन, चुड़ैल, बुड़वा, राक्षस, निशाचर। इंडिया के नहीं इंटरनेशनल आए थे। पूरे विश्व के भूत प्रेत। अमेरिका के गोरे गोरे 8-8 फुट के भूत, एकदम गोरे गोरे, एक ही जहाज से उतरे थे सब, इकट्ठा सब खड़े भय, आपस में परिचय। हाउ आर यू माय डियर? हाउ आर यू? फ्रॉम वेयर यू आर? तो आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओह नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। एवरीथिंग इज ओके नाउ? अंग्रेज भूत। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, हाँ, गयाना से, सूरीनाम से, ट्रिनिडाद टोबैगो से, इतने करिया करिया भूत, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न पड़े। प्योर ब्लैक। जापानी भूत, छोटका आंख वाले, छो छाम आंसू है। इंग्लैंड के भूत, भारत में पंजाबी भूत, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। पंजाबी भूत, बिहारी भूत, का जिला कहां घोर हताहार। बुंदेलखंडी भी आए थे। इधर साउथ इंडिया से भी उंदरू पुंदरू पहुंचे थे सब। मेरी उल्ला नारू बागुन नारू, बागुन नारू, हाँ।
सारे भूत प्रेत, बंगाली, गुजराती, उड़िया, बिहारी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सब पहुंचे। है भूत प्रेत, लेकिन संस्कार देखिए, आने के साथ भूतों ने सबसे पहला काम किया, भगवान शंकर को दंडवत किया है। लेकिन एक बात बतावें, एक समानता है, सबके हाथ में के खोपड़ी है, कपाल कर खोपड़ी। क्यों? सारे भूत एक एक खोपड़ी लेके घूम रहे हैं, कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। सारे भूत प्रेत अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देने आए हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आप कल्पना करिए, एक साथ कुत्ता, सूअर, सियार और गधा, ये चारों एक साथ बोलने लगे, कितना सुंदर लगेगा ना सुनकर। बाबा की बारात चली, भूत प्रेत गाने लगे, नाचने लगे। देवता आगे हैं, एक देवता के कान में हर हर महादेव आवाज आई, सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, ये पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा, पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा, तुम भी देखो। बाबा की बारात पहुंची हिमाचल जी के नगर पर। एक नियम है कि बारात के आने के बाद कन्या के घर से कुछ लोग, बुजुर्ग लोग, हाथ में माला लेकर, जलपान मिष्ठान लेकर और बारातियों का स्वागत करने जाते हैं। उनको अगुवान कहते हैं। हिमाचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ के बारात के स्वागत के लिए गए। सबसे आगे देवताओं की टोली थी, समाज, एक से एक दिव्य सुंदर देवता। देवताओं की सुंदरता देखकर बावले हो गए अगुवान, लगे नाचने। जीवन में इतना सुंदर बारात नहीं देखा कभी। इसमें से दूल्हा कौन है? वो घोड़ी पर कोई बैठा है नहीं, सब सुंदर है। सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई पड़े। हरि ही देखी अति भय सुखारे। एक अगुवान बुजुर्ग थे बेचारे, विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, आप ही है ना? छिपाइए मत, हम सब पहचान गए, आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले, कौन? दूल्हा आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे से आ रहा है अभी। सुने अगुवान की बाराती इतने सुंदर, लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले, क्यों नाच रहे हो? बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन में बोले, नाच लो बाबा, नाच लो। हाँ, जब तक दूल्हा आ नहीं रहा तब तक नाच लो, क्योंकि दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। हाँ। देवताओं का वेलकम शुरू हुआ, स्वागत। सबके लिए गले के लिए माला, मिठाई का डब्बा और गिलास में फलों का नाना प्रकार का रस, आम का, संतरे का, अंगूर का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा किए। अब बोले, देखो कि स्वागत करने वाले तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाले आएंगे सब भाग जाएंगे, तो जो मिल रहा है उड़ाते जाओ। कोई नाटक नहीं करेगा कि गला खराब बा, ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए, ऑरेंज जूस मिल रहा उड़ाओ, नहीं तो पीछे वाली पार्टी आ गई तो वो भी नहीं मिलेगा। देवताओं का स्वागत शुरू भैया, माला, मिठाई, जलपान, फलों का रस। तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज आई। सारे भूत प्रेत अकड़म बम मकड़म बम, ग्राम ब्रुम ग्राम द्रुम, कुछ भी बोल के बम लगा दो। भूतों का लैंग्वेज है वो, हाँ, उनकी अपनी भाषा है। केवल बम समझ में आवे। अगुवान के कान में बम बम आवाज आई तो एक देवता से अगुवान पूछे कि अभी और बाराती छूट गए हैं कहाँ पीछे? ये आवाज आ रही है कान में। देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई है। देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये केवल आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग सारा ध्यान हम लोगों पर बना के रखिए। लाइए आम का रस दीजिए इसमें। अब उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस दे ही रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में से उड़ता हो
अब ये गिलास से भर के नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो, भगवान बोला नीचे छोड़ो ऊपर देखो। आ गया, चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। अरे हाथी घोड़े भाग लिए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। बच्चे भूत प्रेत देखे तो बच्चे भगे घर की ओर, अपने दौड़े गांव की ओर। इधर बड़े लोग धरी धीरज तह रहे सयाने, बड़े लोग हिम्मत जुटा के खड़े हैं आंख बंद करके, मन में कहते हैं भगवान आज बचा दो हमको, बस जीवन में कभी किसी को माला पहनाने और जलपान कराने नहीं जाऊंगा मैं, आज बच जाऊं बस। छोटे छोटे बच्चे घर की ओर दौड़े। अब बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली इतने मंगल दिवस में द्वार बंद करते, खोलो द्वार। बच्चे बोले बंद कर माई, नहीं तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी बाराती घुसा तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे माई। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाइन चुड़ैल सब नाच रहे हैं, रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं मां। हम तो कहते हैं माई जो बहुत पुण्यशाली है वही बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों? नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है, नंगा आ गया। एक तो ये हो सकता है कि बाबा के कमर का भाग भूत प्रेतों से छिपा हो, इसलिए बच्चों को केवल ऊपर का दिखाई पड़ा। बच्चे सोचे जैसे ऊपर खाली है नीचे भी खाली होगा। बच्चे कल्पना कर लिए नंगा आया है। एक भाव ये है कि जिस सांप से कमर में बांधा गया था वो तो दुनिया भर का स्टेप याद करके बैठे थे। और जब भूत प्रेत आकर कैलाश में लगे नाचने तो सांप महाराज सोचे बताओ सब लोग आनंद मना रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिया जहां हिल भी नहीं पा रहा है। बहुत कंट्रोल किया। किसने? सांप ने। और कैलाश में ही कंट्रोल छोड़ दिया। कैलाश में ही बाबा के कमर से निकल के लगे नाचने। वो निकले तो बाबा का बागंबर वही खुल के गिर गया। बाबा भी सोचे चलो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। सांप आके फिर उसी तरह कमर में लिपट गया। बोला हम तो कही देंगे हम बंधे थे, अब खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे देख कर आए, थर थर कांपने लगे, सबको फीवर हो गया। माताएं बच्चों को सुलाई। इधर शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए। मैना मैया सखियों के साथ आरती लेकर गीत गाते पहुंची। और जैसे शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा, शंकर जी सासू मैया को देख के मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए, तीनों आंख खोल दिए। बाबा का और भी सांप तो सांप हटा के मुस्कुराए थे। बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा। मैना मैया से के हाथ से आरती की थाली वही गिर गई हो, विलाप करते भीतर चली गई। एक महात्मा कह रहे थे कि एक देवता ने शंकर भगवान के कान में कहा कि इतना अपमान किसी दूल्हे का नहीं हुआ आज तक। बताइए आपकी सास आई, आरती की थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले कि ससुराल मेरी है कि आपकी है? हा? मेरी है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यही का यहाँ का यही नियम है कि दूल्हा आता है, सास चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको पीड़ा नहीं हो रही है, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? चुपचाप अपना काम करिए। कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा चले गए जनवासे में। इधर मैना मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा ने बबूल में लगा दिया। मैं तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन इस पागल के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी माता ने पूछा कि ये दूल्हा कौन बताया था? नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, घर उजड़ जाए उनका। अरे होगा तब न उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है।
मैना मैया कहती है इस पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है? मैना मैया जब नारद जी को भला बुरा कहने लगी, तब पार्वती मैया ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हो मां? मैना जी बोली नहीं। तो पार्वती जी ने कहा, मां फिर व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो मेरे भाग्य में है वही प्राप्त होगा। नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के घर में और बोले, हिमांचल जी आपकी बेटी पार्वती बाद में है, उससे पहले अजा है, अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी है। ये शिव की अर्धांगिनी है, आदि काल से शक्ति है, जगदम्बा है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बन के आपके घर में अवतार ली है। ये आपकी बेटी बाद में जगदम्बा है। ये हिमांचल मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर पुनि पुनि पार्वती पद जाकर मां के चरणों में दंडवत किए हैं। बरातियों का भोजन हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सब वेद भगवान में जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने करवाई। जैसे पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, 3 लोक एक स्वर से गुंजायमान हुआ, बोलिए उमापति महादेव की जय।